सेना और महिला कर्नल सोफिया कुरैशी पर भाजपा नेताओं की विवादात्मक टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। पहले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह और फिर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और अब सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते के द्वारा दिए गए बयानों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शनिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जबलपुर स्थित कार्यालय केशव कुटी पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। कांग्रेसियों ने आरएसएस पदाधिकारियों को प्रार्थना पत्र सौंपकर तीनों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई और मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की। हालांकि उन्हें ठोस आश्वासन नहीं मिला। इस पर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आरएसएस का मौन रहना और उदासीन चेहरा यह साफ बताता है कि वे सत्ता के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। जहां हम लोग देखना भी पसंद नहीं करते हैं, वहां पे सिर्फ इसलिए आए थे, इस भावना से इसलिए आए थे कि ये एक राष्ट्रवादी संस्था है और राष्ट्रवादी संस्था है तो राष्ट्रवादी सबसे पहले जो है देश के मान सम्मान से जुड़ी हुई चीज़ों पर निर्णय लेते हैं। हम लोगों ने आज जो वहाँ पर प्रश्न रखे, जो हमारे अध्यक्ष सौरभ भाई ने बताए, उस पे जो व्यक्तियों की जो जवाबदार व्यक्ति थे वो सारे के सारे मौन थे और वो मौन के चेहरे, गिरे हुए चेहरे ये बता रहे थे कि जैसे वो भी सत्ता और सरकार के ही अधीन है और उनके ऊपर किसी भी प्रकार का इनका कोई ना तो इनका प्रभाव है और ना ही ये कोई सत्ता सरकार के खिलाफ जा सकते हैं। और मैं आज आपको विश्वास दिला दूं, इतने के बाद भी जो मैंने आज यहाँ की स्थिति देखी है, मैं आज बहुत अपने आप में खुश भी हूँ और दुख भी हूँ। खुशी इस बात की है कि इनकी कोई स्थिति सत्ता सरकार में है नहीं। दुख इस बात की है कि इतने बड़े नाम को लेकर चलते हैं, राष्ट्र धर्म की बात करते हैं और कोई राष्ट्र और धर्म के प्रति इनकी कोई चिंता है नहीं। देखिए, मांग पत्र के मुख्यतः 3 बिंदु हैं, वो आपको मांग पत्र दे दिया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग सालों से सुनते आ रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बोलता है कि हम एक राष्ट्रवादी संगठन है। चाहे सरहदों की बात हो, चाहे देश के अंदर की बात हो, हम राष्ट्र हित की बात करते हैं, राष्ट्र के लिए बात करते हैं। और जब राष्ट्र में इतना बड़ा युद्ध आया सामने, तब आरएसएस शांत रहा। जब उस युद्ध के बाद सरकारों के मंत्री इस तरीके के बयान दे रहे हैं, तब आरएसएस मौन है। तो हम लोग यहाँ पर आए थे आज उनका जो राष्ट्रवाद है उसकी उनको बोध दिलाने की आप अपने आप को राष्ट्रवादी संगठन बोलते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री सेना के खिलाफ, सेना में हमारी जो महिला अधिकारी हैं उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, सरकार की मजबूरी समझ सकते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी की मजबूरी समझ सकते हैं, मोहन यादव जी की मजबूरी समझ सकते हैं कि ये उनके गुलाम और उनके मंत्री हैं। लेकिन आप जो कि अपने आप को स्वयंभू राष्ट्रवादी संगठन बोलते हैं, इस मुद्दे पर ना ही माननीय मोहन भागवत जी का अभी तक बयान आया, ना ही आरएसएस के कोई भी प्रचारक ने या कोई भी अधिकृत व्यक्ति ने इस बात की निंदा करी कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के द्वारा इस तरीके का जो बयान दिया गया, इसकी हम निंदा करते हैं। हम लोग यहाँ पर आज आए थे, आरएसएस के जो यहाँ पर प्रमुख होते हो, हम लोगों को इनका जो संगठन का ढांचा है वो नहीं मालूम, पद नहीं मालूम, तो उनसे हम लोग मांग करने आए थे कि आप नरेंद्र मोदी जी पर दबाव बनाएं कि इन बयानों की माननीय नरेंद्र मोदी जी निंदा करें। मोहन यादव जी पे दबाव बनाएं कि आपके मंत्रिमंडल में जो 2 मंत्री हैं जिनने इस तरीके के बयान दिए हैं उनको बर्खास्त करने का काम करें और जो आप अपने आप को राष्ट्रवादी संगठन बोलते हैं वो आप धरातल में यहाँ पर दिखाएं। जब हम लोग गए वहाँ पर 15-20 मिनट की चर्चा हुई, मौन था, किसी के पास कोई जवाब नहीं थे। ये देखने में आया कि आरएसएस भी जो है वो सत्ता के अधीन है। ये देखने में आया कि जितने भी वादे किए जाते हैं वो सिर्फ पेपरों में किए जाते हैं, मंचों में किए जाते हैं, भाषणों में किए जाते हैं। जब हम लोगों ने अपना पत्र दिया, ये प्रार्थना पत्र उनको पढ़ के सुनाया, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय दिनेश यादव जी ने आग्रह करा कि इस पे आपका क्या कहना है। हम बाहर निकल के समाज को, देश को, प्रेस को, हमारे लोगों को क्या कहेंगे कि हमारे पत्र के बाद आपका क्या जवाब रहा। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, उनके पास सिर्फ ये जवाब था कि हमने आपका पत्र प्राप्त किया। तो साफ तौर पे एक बात और हमने महसूस करी कि आरएसएस की जो विचारधारा है वो लोगों पे थोपी जाती है। अगर थोपी नहीं जाती तो वहाँ जितने भी जवाबदार बैठे थे वो इस बात को स्वीकारते कि आपकी बात सत्य है और आरएसएस इसमें निर्णय लेगा, सरकार पे भी दबाव बनाएगा और जिन मंत्रियों ने ऐसा करा है उनकी बर्खास्तगी की लड़ाई भी लड़ेगा। तो साफ तौर पे आज भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जिस तरीके से अपने आप को राष्ट्रवादी संगठन कहती है, राष्ट्र हित में कार्य करने की बात करती है, आज उसकी पोल यहाँ पर खुली है।